साथियों, कहते हैं कि आपकी असफलता के कारण एक दिन आपकी सफलता के भी कारण बनते हैं, बशर्ते आप उनको गौर से देखते हैं। अनसक्सेस आपको किस वजह से मिली, अगर आप ये पहचान सकते हैं तो वही कमजोर कड़ियां आपके जीवन की बेमिसाल कड़ियां साबित हो सकती है। ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नीट 2023 के एग्जाम से मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, जहां पर एनटीए बोनस दे सकता है। अक्सर एनटीए बोनस देने में काफी कंजूसी करता है और उसका मानना है कि हमने जो सवाल बना दिया वही सही है, ऑप्शन भी सही है, बट फिर भी बहुत ऐसे सवाल हैं जिनके ऊपर वापस से विचार करने की जरूरत है। फिजिक्स का ये सवाल अगर देखते हैं तो इस सवाल का प्रॉपर सॉल्व करने पर इसका आंसर √3/√5 आता है और इससे मैच किया जाए तो कोई भी जवाब यहां पर मिलता नहीं है। अब हो सकता है कि एनटीए के काबिल लोग यहां पर √3 से रूट को उड़ा दें और बोल दें कि 3/5, देखो रूट से रूट उड़ गया तो आंसर तो आ गया, और बोल दें कि फर्स्ट आंसर करेक्ट है। अगर इस सवाल में एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो 99% पॉसिबिलिटी ये है कि यहां पर इसे बोनस होना चाहिए, लेकिन एनटीए है, अब आपको पता ही होगा। हाँ, नाकाम है कि कामयाब है, टेस्टिंग एजेंसी तो है। एक और सवाल, इस सवाल में कई लोग कंफ्यूज्ड हैं, मैं बता देता हूं। स्टेटमेंट है हीलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन द डाइविंग एपरेटस। बिल्कुल सही बात है, ऐसा काम प्राचीन काल से हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। क्यों होता है? क्योंकि जैसे डाइवर कूदेगा तो अंदर वो अगर बहुत गहराई में जाता है तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से ब्लड में ज़्यादा डिजॉल्व होने लगती है। प्रेशर बढ़ेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है लिक्विड में, ये हमने पढ़ा है हेनरीज लॉ में। और जब ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ब्लड में डिजॉल्व हो जाती है तो उससे मेंटल कंफ्यूजन पैदा होने लगता है, ड्रॉसीनेस वाली कंडीशन आती है। उसलिए हम उस चीज को अवॉइड करने के लिए यहां पर हीलियम डिजॉल्व करते हैं। अब हीलियम का इसका रीजन क्या दिया हुआ है? रीजन क्या दिया हुआ है कि हीलियम हैज हाई सॉल्युबिलिटी इन O2। देखिए, एक गैस दूसरी गैस में हमेशा हाईली सॉल्युबल होती है। इन जनरल देखा जाए तो गैसेस प्रॉपर्ली मिक्स हो जाती है, तो सॉल्युबिलिटी तो कोई रीजन बनता नहीं है। हीलियम को इसलिए यूज करते हैं, पहली बात तो लाइट है, दूसरी बात इनर्ट है। तो अगर हैवी गैसेस हैं तो उनकी बबल्स बन जाते हैं और वो ब्लड सप्लाई को चौक कर सकते हैं, रोक सकते हैं। बेंट एक फिनोमेना बोलते हैं, इसमें पेनफुल कंडीशन आती है वो। तो रीजन जो है ना वो हीलियम की इनर्टनेस है, हीलियम की लाइटनेस है, सॉल्युबिलिटी नहीं है। तो ये बात तो सही है, बात ये भी सही है क्योंकि एक गैस दूसरी में सॉल्युबल होती है, लेकिन दिस इज नॉट द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन कोड के हिसाब से ट्रू, ये भी ट्रू, बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। फिलहाल यहां पर मैं इसको मार्क कर रहा हूं। डाइवर्स यूज करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मुझे लगता है कि ये सवाल बनाते वक्त जिस भी रसायन शास्त्री को एनटी वालों ने अपने परिसर में जगह दी थी कि आप पेपर बनाइए, शायद उन्हें हो सकता है, मुझे लगता है कि पी ब्लॉक का बारीक ज्ञान नहीं था। सवाल को देखते हैं कि यहां पर सही रिश्ता पूछा है। तो हमें पता है कि इंडियम और थेलियम में +1 ज़्यादा स्टेबल होती है, बोरोन फैमिली के मेंबर है हेवी मेटल्स में। ये सब तो गलत हो गया, ये गलत हो गया हमारे पास में, और ये भी हम लोग बोल सकते हैं गलत हो गया। लेकिन ये कंट्रोवर्शियल है दोनों ही। कैसे? थेलियम आयोडाइड है Tli, तो Tl+I1- हो सकता है। दूसरे वाले केस में देखेंगे तो Tl+1 और I3-1 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। अब यहां पर इन लोगों ने इसको Tl+3 और I-1 मान के इस तरीके से सॉल्व किया है, Tli3। लेकिन Tli3 इस केस में भी बन सकता है। आपको पता है I3-1 बहुत बार जेईई मेन में इसके ऊपर पूछा गया कितने लोन पेयर होंगे इसमें, ये आपको पता है, लीनियर शेप होता है इसका। लेकिन अगर आप इसको -1 की फॉर्म में बोल देते हैं तो उस केस में ये अब 3 जो आएगा वो थेलियम की वजह से आएगा। यहां पर 3 आयोडीन की वजह से ही था।
3 आयोडीन एक साथ कनेक्टेड थे। ऐसे ही अगर इस सवाल की बात करते हैं तो यहां पर भी सेम केस हो सकता है, इंडियम +1 में हो सकता है और I3 माइनस इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस हो सकता है, और यहां पर इंडियम +1 और I-1 हो सकता है। अगर एनटी के रसायन शास्त्रियों की बात करें तो उनका मानना यह रहा होगा कि ये In+3 है, ये I-1 है, और एक क्रिस क्रॉस हो गया तो InI3 बन गया। दोनों ही ऑप्शन मेरे हिसाब से करेक्ट हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये तो गलत है, लेकिन यहां पर आप देखो कि अब इसको इससे ज्यादा स्टेबल कैसे बता सकते हैं। इसमें +1 मान सकता हूं, यहां +1 मान सकता हूं, इसमें मैं इसकी +1 मान सकता हूं, इसकी +1 मान सकता हूं, तो यह तो बराबर का साइन लगाओ यहां पर। तो कुल मिला के बात यह है कि सवाल में बहुत सारी भसड़ है, कंफ्यूजन है, सामान्य भाषा में कहें तो समझ के परे है। सवाल इसलिए टफ नहीं है कि लैंग्वेज टफ है, सवाल इसलिए टफ है कि ऑप्शन अजीब है। आगे चलते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। यह सवाल एक बार देखिए आप, इस सवाल में भी कई लोगों को डाउट है। स्टेटमेंट दिया हुआ है इन इक्वेशन डेल्टा जी ऑफ एनी रिएक्शन इज इक्वल्स टू -NFE सेल होता है, और डेल्टा जी एन के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओवरऑल जो भी इफेक्टिव वर्क आप कर सकते हैं तो वो आपके पास में फ्री एनर्जी की फॉर्म में आता है। ई सेल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल परफेक्ट बात है, और डेल्टा जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसलिए तो एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पहले वाले पोर्शन में तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन सेकंड पोर्शन में इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट सही है, और मुझे लगता है कि इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। कई लोगों को लग रहा था कि इसका परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट मुझे लगता है, मेरा मानना है, ये मेरा मत है, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी इंस्टीट्यूट ने अगर आंसर की जारी की है तो वो गलत है। अब एनटीएस के ऊपर फैसला लेगा, अब वो ऊंट किस करवट बैठता है वो ऊंट जाने। मैं खुद रेगिस्तान से बिलोंग करता हूं तो ऊंटों के पास में रहा हूं, शायद ऊंट मेरी करवट बैठ जाए, वो अलग बात है। आगे एक सवाल देखिए, ये हमारे पास में अल्कोहल के बारे में सवाल है, और सवाल पूछा है कि कौन सा अल्कोहल सबसे आसानी से डिहाइड्रेट होगा एसिडिक कंडीशंस में। आपको पता है अल्कोहल का डिहाइड्रेशन एक इवन रिएक्शन है जिसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, तो आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखनी है। बेसिकली ये -I इफेक्ट का सवाल है, और हमको ये भी पता है कि जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है वो -I इफेक्ट के इनवर्स में होती है। तो आपको पता है कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है +I, और इनवर्स में होती है -I। और जब आप इंडक्टिव इफेक्ट को अप्लाई करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट काम में आता है DNP रूल। DNP रूल, D फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस सबसे ज्यादा मैटर करती है इंडक्टिव इफेक्ट में, फिर सेकंड पोजीशन पर नंबर मैटर करता है, और थर्ड पर आकर उसकी पावर मैटर करती है। तो पावर को आप, जैसे कई लोगों ने बोला कि NO2 वाले केस में तो कार्बोकेटाइन कम स्टेबल होगा, OH वाले में ज्यादा स्टेबल होगा, तो आपको पहला फैक्टर जो लेना है ना वो लेना है डिस्टेंस, फिर नंबर लेना है, और फिर आपको लेनी है पावर। तो अब कार्बोकेटाइन बना के देख लीजिए एक बार। मान लेते हैं कि यहां कार्बोकेटाइन बनता है, या फिर यहां बनता है, या फिर यहां बनता है, ये CH3 है, और या फिर यहां बनता है। इन दोनों ऑप्शंस को रिजेक्ट कर सकता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर तो काफी पास में NO2 ग्रुप है, यहां दूर है 1 2 3 4, यहां पर OH है, OH है, CH3 यहां पर भी है, OH है। तो OH की पोजीशन देखेंगे आप तो 1 2 और 3। मानते हैं कि NO2 ग्रुप का -I ज्यादा होता है, किससे? OH से, ये तो हम जानते हैं, लेकिन आपको डिस्टेंस वाला फैक्टर भी कंसिडर करना पड़ेगा। कई लोगों ने कहा कि सेकंड भी सही है, फोर्थ भी सही है, किसी एक को सही बोल सकते हैं। मैं कहूंगा ज्यादा करेक्ट कौन सा होगा, तो मैं इसको ज्यादा करेक्ट मानूंगा, क्योंकि यहां पर DNP रूल को हम लोग फॉलो करेंगे, डिस्टेंस, नंबर और पावर। आगे चलते हैं। अब मुझे आखिरी सवाल लेना है बायोलॉजी का, जहां पर फैमिली फैबेसी आपस में लड़ रही है
और कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ना फाइंड आउट होने की बात चल रही है। तो मोनो एडल्फस कंडीशन होती है नहीं, ये मालवेसी फैमिली में होती है, और पॉली एडल्फस सिट्रस फ्रूट्स में होती है, राइट। ठीक है, कई लोगों का ये कहना है कि उत्तर तो ये सही है, लेकिन डाइथिकस कंडीशन वाले आंसर तो नहीं होते इसमें। तो कई लोग यहां माथाफोड़ी कर रहे हैं, लेकिन जो प्रख्यात शिक्षाविद हैं जो इस सब्जेक्ट की थोड़ी पहचान रखते हैं, उनका मानना है इस ऑप्शन में कोई समस्या नहीं है, 90% में तो होते ही हैं, 10% का अचार डालोगे क्या? बोले हाँ, ईडब्ल्यूएस वाले तो डाल रहे हैं, अचार ही डाल रहे हैं, फायदा तो क्या ही हो रहा है। खैर फिलहाल ये ऑप्शन करेक्ट है, इसमें मेरे हिसाब से कोई समस्या वाली स्थिति नहीं है। ये मेरा अपना विश्लेषण था, अपना मत था, किसी भी केस में इसको ऑफिशियल स्टेटमेंट ना समझें, मेरा अपना प्रयास था। और ऑफिशियल आंसर की जो आती है उसी के ऊपर ही हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आपकी इसके ऊपर क्या राय है जरूर से कमेंट में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। थैंक यू अगेन।